हेलो हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस DSSB एग्ज़ाम 2014 के क्वेश्चंस पार्ट 3। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आपके साथ नीचे लिंक भी शेयर कर दूँगी। ओके, आप ज़रूर देखना। DSSB एग्ज़ाम 2019 के भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की सीरीज़ में, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन 1948 वाज पास्ड। बेसिकली लाइब्रेरी एक्ट जो था वो क्यों पास, फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहाँ पे पास हुआ था? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो द करेक्ट आंसर है इज ए तमिलनाडु। ओके, बेसिकली ये जो एक्ट है वो बनता क्यों क्यों बना था? ये बेसिकली SR रंगानाथन जी ने लेके आए थे। ओके, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, और फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट 1948 में बना था, बट इन्होंने इससे रिलेटेड बात 1930 में ही कर ली थी। ओके, बेसिकली क्यों फॉर्म होता है? ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए फॉर्म होता है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया इज़ LA और ALA, C ILA, D ISLIC, IASLIC. So the correct answer is ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसने फॉर्म की थी? मेलविल डुई ने। ओके, मेलविल डुई वॉज द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। 1876 में ये फॉर्म हुई थी। मेलविल डुई इसके सचिव रह चुके हैं। ओके, और इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर की है। आप मेरा 1 to 20 क्वेश्चंस वाला सीरीज़ देखना, उसमें आपको ALA के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 में। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ऑप्शन बी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ऑप्शन सी कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, और डी महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब फॉर्म हुआ था? 1948 में, है ना? मैंने आपको पहले बताया हुआ है इसके बारे में, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया था। 1948 में ये फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, वाई वॉज लाल कमेटी मेनली सेटअप? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ट्रेनिंग, और ऑप्शन डी एमलेब साइंस। सो बेसिकली लाल कमेटी क्यों सेटअप की गई थी? दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, इट वॉज बेसिकली सेटअप फॉर मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ओके, मैं अभी आपको कमिटीज़ के बारे में बताती हूँ। कुछ बहुत मेन एंड इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ है जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी। ओके, फर्स्ट वाज फाइजी कमेटी। ओके, सेकेंड राधा कृष्ण कमेटी। मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन विच कमेटी इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं आपको वो सब बताऊंगी। ओके, तो आप ऐसे समझना कि मैं आपको पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ भी इधर उधर का नहीं बताने के मूड में हूँ।
केपी सिन्हा कमेटी, चट्टोपाध्याय कमेटी. Okay, these are the famous committees which were basically established. First well known committee जो थी वो फाइजी कमेटी थी. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट. ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से है, तो आपको ये पता होना चाहिए. 1957 में केपी सिन्हा कमेटी फॉर्म हुई थी और वो बहुत ज़्यादा मेन एंड इम्पॉर्टेंट कमेटी है. दैट्स वाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस कमेटी मोस्ट. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपॉइंट किया था एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज़. ओके, तो मैं इसको लिख रही हूँ, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज़. इसके जो चेयरमैन थे वो केपी सिन्हा जी ही थे. ठीक है, इसको हम लोग दूसरा नाम इसका देते हैं हम नेशनल लाइब्रेरी कमेटी भी. इसमें बेसिकली 9 चैप्टर्स थे. और ये बेसिकली जो थी किससे रिलेटेड थी केपी सिन्हा कमेटी. मैं आप पेन केपी सिन्हा कमेटी जो थी वो फ्यूचर लाइब्रेरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है इसलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ. अगर आपको राधा कृष्ण कमेटी से कुछ याद रखना है तो इसमें ये याद रखोगे, ये इसने रिकमेंड किया था 6.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑफ अ लाइब्रेरी. ओके, ऑफ अ लाइब्रेरी. ओके, इसके अलावा बहुत सारी अदर कमिटीज़ ऑल्सो वर्क. जैसे अगर आप इम्पीरियल लाइब्रेरी के टाइम पे देखोगे, कॉपीराइट लाइब्रेरी डिज़ाइनेट हुई थी, वो रिचलेन कमेटी थी, रिची कमेटी. ओके, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट एट प्रेजेंट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ. ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन 25. How many Indian states have passed Library Legislation Act? The legislation: A 8, B 9, C 10 or D 11. Correct answer is 11. ओके, लाइब्रेरी एक्ट जो है वो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है वो किसने दिया था? एस आर रंगनाथन जी ने दिया था. ओके, मैं आपको इसके बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. हाँ. देखो, अगर हम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात करें तो ये किसने दिया था? एस आर रंगनाथन जी ने. ओके, ये बेसिकली लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता क्या है, लाइब्रेरी एक्ट्स फॉर्म क्यों होती है, बेसिकली इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं, प्रिपेयर करती है इसमें फॉर्मेट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन. ओके, लाइब्रेरी एक्ट मीन्स दैट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया में कौन होता है अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? तो मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी कौन होते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान दें. वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट लेवल. फाइन.
दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किस लिए होती है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट फॉर्म कर रहे थे। ओके, इसके अलावा जो आपको और पता होना चाहिए वो है नेशनल सेमिनार हुआ था ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। कब हुआ था वो सेमिनार? वो होता 1990 में। कब हुआ था? दिल्ली में। ओके, अदर देन दैट व्हाट यू शुड नो, पहला जो था वो कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था। ओके, जो था 1948 में, सॉरी 45 में आया था, सबसे पहले आया था ये नॉन फंक्शनल था। ओके, उसके बाद आया आपका मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो 1948 में आया। यहाँ पे लाइब्रेरी सेस भी लिया गया 10% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स। उसके बाद बहुत सारे और आए, मैं यहाँ पे पूरा चार्ट नहीं शो कर सकती, मैं आपको इसके बारे में पूरा एक वीडियो बना के दे दूँगी, ठीक है। मद्रास के बाद हैदराबाद आया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरला, गोवा, मिज़ोरम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, बिहार और लास्ट आया, मैं फाइनल वाला बता रही हूँ यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ओके, वो आया 2009 में। इसमें कुछ जो थी स्टेट्स, वहाँ पे लाइब्रेरी सेस लिया जाता था। बेसिकली लाइब्रेरी के लिए फ़ंड इकट्ठा होता था, ठीक है। और काफ़ी सारी ऐसे थे जहाँ पे फंड्स नहीं इकट्ठा होता था एज अ लाइब्रेरी सेस। ओके, तो नो प्रोविज़न होता था फॉर लाइब्रेरी सेस। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26 says, which of the following is the largest and the oldest library association in the world? Option A, Indian Library Association. Option B, American Library Association. Option C, Library Association UK. Or option D, ISLAC. So the correct answer is मैंने अभी बताया था, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे लगता है रिपीट हो रहे हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एक्ट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 27. Which course in library science is being imparted by DITC? DITC कौन सा कोर्स इम्पार्ट करती है? ए, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस डिग्री, बी, मास्टर इन डिग्री, सी, रिसर्च डिग्री और डी, एसोसिएटशिप। करेक्ट आंसर इज एसोसिएटशिप। मैंने आपको इवन ये पहले भी बताया हुआ है ना, DSSB की वीडियो में मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर किया पार्ट 1 पार्ट 2, आपको ये दिख जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें भी, है ना। तो बेसिकली DITC जो है ये फर्स्ट सेंटर है। DITC है क्या? फर्स्ट सेंटर है टू यूज़ कंप्यूटर्स in library and information activities in India. Now comes question number 28. What was the original name of British Library Association? British Library Association का ओरिजिनल नेम क्या है? A, BLA, B, Library Association UK, C, Association of British Library और D, Library Association. So the correct answer here is Library Association UK. ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो बेसिकली वर्क किसके लिए करती है?
किसके लिए वर्क करती है वो? बेसिकली वो इंग्लैंड के लिए ही वर्क करती है, ओके। और उसके जो यूरोपियन सोसाइटी है उसके लिए वर्क करती है। और ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो बेसिकली 1998 में फॉर्म हो चुकी थी, ओके। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, as much you should know, okay. Now comes question number 29. 29 question says, which of the following what is called National Library Association? A. Association of library personnel of national level. B. National level association of person engaged in library profession. C. Association of library personnel of so many nations. Or D. An association of library personnel whose leaders is of national level. Correct answer is B. National level of person engaged in library profession. Okay. Now comes question number 30. What is the name of the quarterly journal of ILA? A. ILA Journal. B. ILA Bulletin. C. Library Literature. D. Quarterly Journal of ILA. Correct answer is B. ILA Bulletin. Okay. ILA जो है वो क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। उनका एक जर्नल है जो क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। इसमें बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए ILA के बारे में। ILA बेसिकली जो ये बुलेटिन देती है, ILA बुलेटिन, वो पब्लिश होता है 1975 से, ओके। 1975 से पब्लिश हो रहा है ये। इसके अलावा इनका एक और है जर्नल ऑफ ILA, ओके। इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं चौबे ON। इनका जो हेडक्वार्टर है ILA का वो न्यू दिल्ली में है। ILA बेसिकली रजिस्टर कब किस एक्ट के अंडर में ये रजिस्टर हुई है? ये हुई है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के, ओके। ILA जो है कॉन्फ्रेंस भी करती है। कॉन्फ्रेंस ILA जो फॉर्म हुई थी, जो पहली फॉर्म हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी फर्स्ट ऑल इंडिया, सॉरी हेयर स्पेलिंग मिस्टेक, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता कह सकते हो, जो इनकी ILA की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो एट प्रेजेंट कौन है? वो हैं, इम्पॉर्टेंट है सब, मैं इसलिए लिख रही हूँ, प्रेसिडेंट BD कुंबर, ओके।
और इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे ऑथमस एम। आईएलए कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 13 सितंबर 1933 में। आई थिंक इट्स लाइक गुड सफिशेंट टू नो, है ना। 65th एनुअल कमिटी और कॉन्फ्रेंस कह लो, कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएलए 2020 में जो हुई है वो हैदराबाद। S.R. Ranganathan was the first one. Second person who worked for the efforts to set up an ILA, वो कौन थे? मतलब रंगानाथन जी के अलावा किसने वर्क किया ILA को सेटअप करने में? वो थे रंगानाथन प्लस बलनर। ओके, ILA जो है 1957 में इस्टेब्लिश हुई, है ना। मतलब ये इस्टेब्लिश नहीं हुई, ये है कि किसके साथ ये जुड़ी, किसका ये मेंबर बनी 1957 में? इफ्ला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ्ला का मेंबर बनी, इफ्लाज मेंबर। ILA फॉर्म हुई थी 1950, मतलब ILA इफ्ला का मेंबर बनी है 1957 में। ILA की जो वेबसाइट है उसका नाम है ILAindia.net। 1953 से लेकर 1964 तक ILA कैलकाटा में थी। इसके अलावा जो places are used for ILA headquarters were Ansal Building, New Delhi; Imperial Library, Calcutta; DU, okay, and DU means University of Delhi, and the last one's Delhi Public Library। तो ये सब के सब हम लोग ILA के हेडक्वार्टर्स बने हैं कभी ना कभी। ओके, जिला कब पब्लिश होने लगा था? 1965 में। इट्स ऑलमोस्ट ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। इसके अलावा अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव पूछोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव काफ़ी कॉमन है, लाइक लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया में इन्होंने चलाया, ट्रेनिंग दी लाइब्रेरियंस को, और इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन। ओके, ILA का अपना ILA न्यूज़लेटर है, जिला है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट ILA। अगर एक चीज़ और जो आपको पता होना चाहिए वो है, जस्ट अ सेकेंड, इरेजर। ILA जो है ना वो बहुत फेमस है अवार्ड्स के लिए भी। ओके, the awards given by the ILA वो है गिडवानी देशपांडे अवार्ड, बेस्ट एकेडमियन लाइब्रेरियन अवार्ड। ओके, उसके बाद आता है आपका ILA कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दीज आर द फेमस अवार्ड्स ऑफ ILA। होप इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू नो, है ना। ओके फ्रेंड्स, फॉर टुडे दिस मच इज इनफ। लाइक,
comment, share, subscribe, and thanks for watching. My email ID is ugclibraryvideos@gmail.com. You can email me. Even you can tell me what new you want to learn. Okay, and other than that, what improvement you want from me. Okay, thank you again. Namaste. Bye.